हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको क्रिया का सही रूप कैसे भरा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं कक्षा में ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले मेरे वीडियो में आपको 5 टेंस में पढ़ाया है। पांचों टेंस के क्रिया का सही रूप भरना है, कैसे बनाए। पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसमें हम इंग्लिश की पहचान को पकड़ेंगे। इंग्लिश की पहचान हमको मालूम पड़ गई तो हमको मालूम पड़ जाएगा हमारा टेंस कौन सा है। उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगा सकते हैं। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। खाली जगह में क्रिया का सही रूप भरिए, यानी क्रिया का कौन सा रूप आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपको भरना है। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये पहला सेंटेंस है, वी खाली जगह टीवी एवरी नाइट, और ये वॉच का सही रूप बना, वॉच आपको वर्ब देती है तो हमको यहाँ पर एवरी को पकड़ना है। एवरी डे, एवरी नाइट, यूजुअली, ये शब्द आते हैं। एवरी शब्द आते ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कर्ता एक वचन है तो एस या एस लगेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें देखो, वी हमारे कर्ता प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा, तो वापस वॉच का वॉच आ जाएगा। बस वापस वॉच लिख दूं। अब आ रहा द अर्थ मूव राउंड द सन। अब इसमें आपको कोई भी इंग्लिश में पहचान नहीं दे रही। अब आपको ऐसे वाक्यों को दिमाग में आपको याद कर लेना है जो सार्वभौमिक सत्य बात होती है, यूनिवर्सल ट्रू, यानी विश्व में सार्वभौमिक सत्य बात होती है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सत्य बात है। जो सत्य बात होती है विश्व में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। अब इसमें कर्ता देखो, अर्थ पृथ्वी एक ही है तो हमारा कर्ता सिंगुलर हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मूव है तो एस लगा दो, मूव्स। ये हमारा क्रिया का सही रूप हो गया। इसमें डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सेंटेंस साधारण वाक्य है। अब तीसरा देखो, वी लर्न इंग्लिश नाउ। अब ये देखो, इसमें नाउ को पकड़ना है। मैंने आपको पहले टेंस में बताया है, नाउ और दिस टाइम हो, ये आ जाते हैं, नाउ और दिस आ जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसमें इजारम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो ये नाउ आती प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कर्ता वी बहुवचन है तो सही क्रिया आर लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईजी जोड़ दो, लर्निंग। वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। हम अब इंग्लिश सीख रहे हैं। अब आ रहा चौथा, ही नॉट गो टू इंग्लैंड दिस ईयर। अब इसमें इंग्लिश की पहचान में मैंने आपको पहले बताया है, दिस ईयर, दिस टाइम आता है, दिस शब्द आ जाता है तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इजारम और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईजी जोड़ दो। अब आप करता देखो, ही एक वचन है तो सहायक क्रिया इज। अब नोट, इसमें देखो यहाँ पर नोट है, नेगेटिव तो इजारम के बाद में नोट का भी हम प्रयोग करेंगे, नोट। अब गो है तो आईजी जोड़ दे, गोइंग। He is not going to England this year. वो इस साल इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब शुरू में आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक्स मिलता है उसका अर्थ है ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया और अंत में भी आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। अब इसमें आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। सी नॉट यट फिनिश हर वर्क। अब आप यट को पहचानो, यट, जस्ट और नेवर, ये इंग्लिश की पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। यट, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, ये चार अगर कोई शब्द इंग्लिश की मीनिंग आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब कर्ता देखो, यहाँ पर सी है, एक वचन है तो यहाँ पर हैज आ जाएगा और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश है तो फिनिश ईडी लगा दो। ये हो गया क्लियर।
हैज ही नॉट येट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अभी तक अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो ये देखो, दे नेवर दिस, दे नेवर द रेडफोर्ड सी, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर आती उसका अर्थ नेगेटिव हो गया। नेवर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो ये नेवर को भी याद करना है। नेवर आती प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइकिल हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दे प्लूरल है, तो यहाँ पर हेव कर दो, हेव, और फिर ये सी है, सी की थर्ड फॉर्म सीन। दे हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, उन्होंने लाल किला कभी नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये देखो, वी वेट फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, ये देखो अगर टाइम के पहले सिंस और फॉर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें साई क्रिया हैज बीन जोड़ देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। अब ये देखो, सिंस और फॉर आते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथा टेंस हो गया। तो अब लगा दो, वी है तो प्लूरल है, तो साइकिल लगो हैव, हैव के बाद में बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, जो वर्ब देर की वेट है तो आईएनजी वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब देखो, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, यानी मेरे बचपन में, अभी तो बचपन है नहीं हमारा, मेरे बचपन में यानी टाइम बीत गया है, बस इस वर्ड को आप पहचान लो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, यानी अभी हम हमारा बचपना नहीं है, तो टाइम बीत गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट सिंपल बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई प्ले गेम्स डेली, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो प्लेड, ईडी जोड़ दो। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई प्लेड गेम डेली, मैं रोजाना गेम खेलता था। अब ये देखो, गोपाल नोट अटेंड द क्लास यस्टरडे, अब आपको इसको ये पहचाना, यस्टरडे या लास्ट, ये दो शब्द आ जाता है इंग्लिश में, दो मीनिंग आ जाती है, यस्टरडे या लास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है और सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। और अब ये देख लेना, नॉट है तो नेगेटिव का, ये अच्छी तरह से ध्यान देना। यस्टरडे आते ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और नॉट आ गया, तो इसमें साइक्री का प्रयोग होगा, साइक्रिया डिड लगेगी, और डिड के साथ मैंने पहले पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नोट आती। अब इसमें गोपाल है और डिड, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ डिड का प्रयोग होता है, तो गोपाल डिड, नोट का नोट, और फिर वापस फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यही लगेगी, अटेंड। गोपाल डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, गोपाल ने कल कक्षा अटेंड नहीं की या कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था। आई नॉट वॉक इन द गार्डन एवरी डे, ये देखो एवरी डे, डेली, यूजुअली ये आते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो एवरीडे आ गए और नॉट आ गए, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमारा एवरीडे आती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नॉट है तो साइक्रिया लगेगी। डू और डच, डू एक वचन के साथ, डच बहुवचन के साथ, तो आई बहुवचन है तो डू, आई डू, नोट का नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, आई डू नॉट वॉक इन द गार्डन डेली, मैं रोजाना बगीचे में घूमने नहीं जाता हूँ। वाट, अब ये देखो वाट आ गए, तो वाट आते ही पर्सनवाचक चिन्ह होता है, पीछे पर्सनवाचक चिन्ह मिलेगा। वाट खाली जगह, यू खाली जगह, कुक इन द किचन दिस टाइम, ये देखो आपको दिस मिलेगा, दिस टाइम मिलेगा, दिस टाइम नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, तो इसमें इजारम हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो करता क्या यू है, तो
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे कर्ता के पहले, तो यू बहुवचन है तो आर आ जाए, आर लगाओ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दो, कुक है तो कुकिंग। व्हाट आर यू कुकिंग इन द किचन दिस टाइम? तुम इस समय रसोई घर में क्या पका रहे हो? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब देखो, आई सी ए लॉयन ऑन द रोड लास्ट नाइट। अब ये देखो, लास्ट को पकड़ो, लास्ट नाइट यानी बीत गया टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दो। ये लास्ट शब्द आते ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आई, ये वर्ब दे रखा है, इसकी सी की सेकंड फॉर्म सा कर दो। आई सा ए लॉयन ऑन द रोड लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात सड़क पर एक शेर देखा था। था आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, माई ब्रदर खाली जगह नोट खाली जगह पढ़े फॉर 5 आवर्स। 5 आवर्स 5 घंटे, यानी समय के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। और अब इसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर एक वचन है तो सहायक क्रिया लगा दो हैज। अब नॉट है तो नॉट के बाद में बीन आएगा, हैज नॉट बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्ले तो प्लेइंग, प्लेइंग। ये आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इंग्लिश की पहचान आप ध्यान दोगे तो कैसा भी हार्ड वाक्य हो तो आप वर्ब की सही रूप भर सकते हो, सहायक क्रिया लगा सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बस आपको थोड़ा ध्यान देना, प्रैक्टिस करना है। और स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो आज का, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर इंग्लिश की कड़ी से कड़ी आपको पढ़ाने में मिले और आप इंटेलिजेंट हो जाओ और आप पूरे में से पूरे नंबर लाओ। धन्यवाद।